ताजमहल को शाहजहां ने अपनी प्रिय वाइफ मुमताज की याद में बनवाया था। इस खूबसूरत सी इमारत का निर्माण सन 1648 में किया गया था और हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसे बनाने में शाहजहां को 22 साल तक का समय लग चुका था और इस महल को 20,000 मजदूरों द्वारा बनाया गया था। आज ताजमहल दुनिया के 7 सबसे बड़े अजूबों की लिस्ट में शामिल है, पर इसके बावजूद ये इतना फेमस होते हुए भी इस सफेद ताजमहल के ऐसे कई काले रहस्य हैं जो आज तक नहीं सुलझे हैं और आप में से शायद ही कोई इन्हें जानता होगा। और इसको लेकर ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब आज आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। नंबर 5, ताजमहल को लेकर एक बहुत ही फेमस सबसे बड़ा झूठ है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि ताजमहल को बनाकर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद शाहजहां ने उसके बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवाए थे और शाहजहां ने उन मजदूरों के साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो मजदूर लोग ऐसी सेम इमारत और कभी भी ना बना पाए। पर ये ताजमहल को लेकर अब तक का फैला हुआ सबसे बड़ा झूठ है, बल्कि शाहजहां ने उन मजदूरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नंबर 4, ताजमहल के तहखानों के रहस्य। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको बताने के लिए खुद सरकार भी डरती है। कई रिसर्चर्स का यह मानना है कि इस ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे मौजूद है। उनका यह मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है ये धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई में बनवाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनवाया जाता था तो उसमें उसके नीचे से बाहर निकालने का रास्ता भी बनवाया जाता था और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी बनवाया हुआ है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कई बाहर को निकलता है, लेकिन इसके रहस्यमय तहखानों की तरह उस नीचे के रास्ते को भी शाहजहां के समय से बंद करवा दिया गया है। ताजमहल के नीचे इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया है, लेकिन रिसर्चर्स का यह मानना है कि जिन ईंटों से उन तहखानों को बंद किया गया है, इन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बनाने के बाद किया गया था। लेकिन आखिर में क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ गया? इसे लेकर कई सारे थिंकर्स और रिसर्चर्स की अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज की कब्रों को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसकी पूरी जानकारी आज तक किसी के भी पास मौजूद नहीं है। और इन तहखानों को लेकर ऐसी कई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है, जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे इन तहखानों में बेशकीमती खजाने मौजूद है, क्योंकि एक बार मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई तरह की धातु डिटेक्ट किए गए थे। लेकिन और एक थ्योरी ये कहती है कि इस तहखाने के अंदर ऐसे कई ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। ऐसी अब तक इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आई है, लेकिन इन्हें कभी भी खोला नहीं गया है। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिससे ताजमहल के तहखानों का रहस्य और भी गहरा हो चुका है। हकीकत में ताजमहल के इन तहखानों में क्या है, इसे जानने के लिए सरकार भी डरती है, लेकिन एक न एक दिन ये सच्चाई सामने जरूर आएंगी आएंगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि सच्चाई को दफनाया जा सकता है लेकिन कभी छुपाया नहीं जा सकता। नंबर 3, ताजमहल की प्राइस क्या है? जैसे कि आपको पता है ताजमहल को 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया था और तब इसे बनाने में 32 मिलियन रुपीस यानी तकरीबन 320 लाख रुपए लगे थे। लेकिन इन्फ्लेशन के चलते आज 2020 में ताजमहल की कुल कीमत $1 बिलियन यानी करीब 70 अरब रुपए है। नंबर 2, जब भी आप कभी आगरा गए तो पूरे ताजमहल को अच्छे से डिटेल में निहारने के लिए आपको नॉर्मली 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर हर रोज दुनिया भर से 40,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। और नॉर्मली हमारे देश के भारतीय लोगों को इसे देखने का चार्ज काफी कम है, जो कि ये 50 रुपीज से लेकर 250 इंडियन रुपए। और जबकि जो लोग फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आते हैं उन्हें इस खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखने के लिए $16 से लेकर $19 तक पे करने पड़ते हैं। नंबर 1, ताजमहल के अंदर क्यों आज तक कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगाई गई है? ये ताजमहल को लेकर आज तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। और आप ये भी जान लो कि ताजमहल बनने के बाद क्योंकि ताजमहल के अंदर 400 साल तक कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं थी और एक दिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि जो इस ताजमहल के साइड में जो गार्डन है वहाँ पर उन्होंने लाइट्स लगा दी थी। लेकिन लाइट्स लगाने के बाद जैसे ही पहली रात हुई वो सारी लाइट्स किसी अननोन रीजन के चलते अचानक से फूट गई और टूट गई।
और फिर वहाँ पर अंधेरा छा गया और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार और कोशिश की वहाँ पर लाइट्स लगाने की, लेकिन फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। वो सारी लाइट्स फिर से टूट फूट गई। इसे देखकर सरकार भी डर गई कि क्यों आखिरकार ताजमहल में कोई भी लाइट्स नहीं जल पाती। बहुत सारे हिस्टोरियंस लोगों का ये मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज की आत्मा मौजूद है और मुमताज को ये पसंद नहीं है कि कोई भी उसे परेशान करे और उसमें लाइट्स डाले। बस यही इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि इसीलिए ताजमहल में कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं है। और आज तक ये ताजमहल सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी से रोशन रह पाता है। और इसके अलावा भी कई सारे साइंटिफिक रीजंस भी है इसके पीछे के, जो ये कहते हैं कि लाइट्स की वजह से कई सारे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं जो इसके मार्बल्स को खराब कर सकते हैं। और ताजमहल के कुछ हिस्से भी ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के चलते हरे पड़ चुके हैं, जो इसकी चमक को हर दिन कम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ताजमहल के अंदर मुमताज की आत्मा मौजूद है? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना ताकि ये काम की जानकारी सबको पता चल जाए। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।